पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वाटिकन की दिशा निर्देश अनुसार आज की जागरण मिस्सा में आग की आशीष नहीं है, प्रोसेशन जुलूस नहीं रहेगा। मिस्सा का प्रारंभ हम पास का मोमबत्ती जलाकर उसका प्रारंभ करेंगे और बपतिस्मा जल की आशीष नहीं रहेगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी विडंबना है कि आज ही के दिन समस्त संसार में सभी लोग बेसब्री से इस रात का इंतजार करते थे। सभी एक साथ मिलकर प्रभु के उस पुनरुत्थान के समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुआ करते थे, परंतु आज यह मुनासिब नहीं हो पा रहा है। इस महामारी के कारण सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं, एक साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं आ सकते। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से उस करुणा के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाकर पुनर्जीवित हुए, ठीक उसी प्रकार इस महामारी से भी सभी लोगों को छुटकारा दे, इस बंधन से मुक्त करे प्रभु। उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए जो इस महामारी के कारण इस बीमारी से ग्रसित है, प्रभु उन सभी को छुटकारा दे। प्रभु हमारे संसार के लोगों को, हमारे संसार को इस बंधन से मुक्त कर प्रभु। हम इसके लिए विशेष रूप से इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे, इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास का रहस्य का स्मरण करते हैं, तो निस्संदेह हम उन्हीं के भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सभी से निवेदन है, ज्योति का गुणगान के लिए अपनी अपनी मोमबत्तियां जला लीजिए। स्वर्गदूतों का समूह अब आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तुरही बज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मनोहृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि का पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तव में पास्का महोत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पांव लाल समुद्र पार करा। इसी रात को ज्योतिमय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के ख्रिस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकले। आहा, अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका था। धन्य व दोष जिसे मिटाने के लिए हमें से महान मुक्तिदाता मिले हैं। यह पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। इसलिए परम पावन पिता, इस पुण्य रात्रि के आदर में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध सी तुझे प्रिय लगे। इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र जो अधोलोक में लौटकर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, बड़े समारोह के साथ पास्का जागरण मनाते हुए हम ध्यान पूर्वक ईश्वर का वचन सुने। हम इस बात पर मनन करें कि ईश्वर ने किस भांति नियत समय पर अपनी प्रजा इज़राइल का उद्धार किया और अंत में स्वयं अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजा। हम प्रार्थना करें कि इस पावन पास्का रहस्य के द्वारा ईश्वर सब मनुष्यों को पूर्ण मुक्ति प्रदान करे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सभी की जीवा और कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसे नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और
पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीच पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ, यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुहावन धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे सब कार्य अद्भुत है। तूने जिनका उद्धार किया है वे समझ पाए कि जगत की सृष्टि से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय पर क्रिस्त हमारा पास का बलि बने। वे युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। दूसरा पाठ। इब्राहिम को ईश्वर में इतना विश्वास था कि वह ईश्वर की आज्ञा पर अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। मसीह भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर मर गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महामान्वित किया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 1 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र को, परम प्रिय
इसहाक के को साथ ले जाकर मोरिया देश आओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर डाल दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम का मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहाँ एक बेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगी की झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व, मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है
और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब विश्वासियों के परमपिता, बपतिस्मा की कृपा द्वारा तू ईश्वर में अपनी प्रतिज्ञा की संतान की वृद्धि करता और पास का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है। जैसे तूने उनसे शपथ खाई थी, अपनी प्रजा को यह वर दे कि वह अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तीसरा पाठ, निर्गमन ग्रंथ। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। और जब मैं फिराऊं, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएल सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे।
रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खम्भे से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकालकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाइयों से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर बह गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पर कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय धूम मचा, नभ में जय घोष भरा, उमड़ पड़ी है नव जनता, इस्राएल नव जनता। मिस्र से है निकले, मुश्किलें सब झेले, प्रभु ने राह बताया, फिर बादल ही छाया। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। अनगिनत थी विपदा, उस मिस्र में थी विपदा, दर्द कल की सब भूले, अब है खुशहाली। हट गया वह सागर, बन राह सम बराबर, पार चले हैं सारे जन सूखे कदमों पर। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्राचीन काल में तेरे चमत्कारों को आज भी हम देख सकते हैं। जिस तरह तूने अपने पराक्रम दिखाकर एक जाति को फराउन के अत्याचार से छुड़ाया था,
उसी तरह तो अब सब जातियों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के सब लोग इब्राहिम की संतान बने और इज़राइल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित क्रिस्त की महिमा से इस परम पावन रात्रि को ज्योतिमय किया है। अपने परिवार के नए सदस्यों को तूने जो पुत्र सुलभ भावना प्रदान की है, इसे जगाए रख। वे शरीर और आत्मा में नवीन होकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
चौथा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जीकर फिर कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संख्या 1 से 10 तक। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हीम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए।
स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आए और उन्होंने दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस जागरण मिस्सा के जो पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान से जो हमने वचन सुने, यदि इस पर गौर करेंगे तो यह सभी वचन जो पाठ है वह 3 बातों की ओर हमारा ध्यान इंगित करता है। पहला, दूसरा पाप और तीसरी मृत्यु। जीवन, पाप और मृत्यु। यदि कैथोलिक कलीसिया के दृष्टिकोण से इसके विलोम शब्द को देखा जाए तो जीवन और उसका विलोम मरण, पाप जहां पर पुण्य या पुनरुत्थान, और मृत्यु जो कि नरक की अभिव्यंजा है और पुनरुत्थान। भाइयों बहनों, हम जो पहला पाठ जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया था और हमने सुना संसार की सृष्टि की रचना की और मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। और हम जानते हैं कि हमारे पहले जो मनुष्य के प्रतिरूप हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा को ईश्वर ने अपनी बनाया और संसार के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी पर उनको अधिकार दिया और फूलो, जीवन में आगे बढ़ो। हम देखते हैं कि संसार की सृष्टि से ही प्रारंभ से का बीज बोया और मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उन्हें जीवन दिया और एक खुशहाली की मनोकामनाएं या उनको शुभकामनाएं दी। ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए इंसान खुशहाल जीवन जिए। पर हम देखते हैं कि प्रभु ने जिस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया गया था, मनुष्य ने प्रभु की उसी आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया और इसलिए मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई। दूसरे पाठ में हम देखते हैं जहां पर कि इब्राहिम के बारे में कहा गया, जहां पर इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए भी पीछे नहीं हटता। जब प्रभु उनसे कहता है कि होरे प्रदेश जाओ और वहां पर अपने एकलौते पुत्र को बलि तुम्हें चढ़ाना होगा। इब्राहिम का विश्वास और भरोसा और आस्था देखिए, अपने एकलौते पुत्र को वह ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए भी वह पीछे नहीं हटता। परंतु इब्राहिम को मालूम यह भी था कि प्रभु ने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इसके बावजूद भी इब्राहिम को थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता।
कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है कि मेरे वंशजों को वो असंख्य बना देगा, परंतु प्रभु ही उस पहलौठे को बलि चढ़ाने के लिए कह रहा। यहां पर प्रभु के प्रति इब्राहिम की अटल विश्वास देखते हैं। यह पुराने व्यवस्थान में प्रभु ने इब्राहिम से अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए कहा गया। नए व्यवस्थान में देखते हैं कि स्वयं पिता ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को इन संसार के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस मरण दिलवाता है। और प्रभु ईश्वर पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं। वह ईश्वर के प्रति प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम इतना असीम और महान था कि वह पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते और इस मृत्यु को अपनाते हैं, क्रूस मरण को स्वीकार करते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि जहां पर फिरौन के सैनिक लोग इजरायलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं और प्रभु मूसा से कहते हैं कि तुम मेरी इजराइल की प्रजा को लेकर आगे बढ़ो। और अलग अलग विपत्ति आने के बावजूद भी प्रभु अपनी प्रजा को बचाने के लिए हमेशा उनके साथ रहा। हालांकि प्रभु ने उन्हें जीवन दिया था, सब कुछ खुशहाल सब चल रहा था और वह मिस्र में गुलामी की दास्ता में थे, पाप में थे, और उसके बाद फिर भी प्रभु ने उनकी दुहाई सुनी और उनको मुक्ति दिलाने के लिए मूसा को उनके पास भेजते। मूसा इजरायली लोगों को लेकर चलते हैं। प्रभु उनके साथ आग और आकाश बादल के रूप में उनके साथ रहता है। हर एक विपत्ति और परेशानी से उन्हें उबारता है, उन्हें बचाता है। जब कभी भी इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, पाप करे, ईश्वर के विरुद्ध गए, फिर भी प्रभु उन्हें नहीं छोड़ा। प्रभु का करुणामय हृदय पिघला और प्रभु ने उन पर दया की और जो भी विपत्ति या महामारी आई प्रभु ने उससे उनको बचाया, मुक्त किया। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस रात्रि जागरण मिस्सा बलिदान में जहां हम पहले कई सालों तक एक साथ इस पास्का जागरण और प्रभु के पुनरुत्थान का त्योहार हंसी खुशी मनाते आ रहे थे, परंतु आज विडंबना देखिए कि आज हम पास होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। शायद पिछले बीते साल या फिर हर समय हम गले मिलकर या हाथ मिलाकर एक दूसरे को प्रभु को पुनरुत्थान की बधाइयां देते थे, परंतु आज यह हमारे लिए मुनासिब नहीं है। शायद हम पास होते हुए भी उनके गले नहीं मिल सकते, उनसे हाथ नहीं मिला सकते। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन प्रभु से हमें उस आशा के साथ, उस विश्वास के साथ, उस पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करना है कि जिस प्रकार प्रभु ने इजरायली लोगों को हर एक विपत्तियों से बचाया, उबारा और मुक्त किया, आज के दिन प्रभु हमारे लोगों को संसार से यह महामारी, यह विपदा को प्रभु हटा, इससे मुक्त कर। प्रभु हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु विश्वास के साथ दुहाई देते हैं, दुआ मांगते हैं प्रभु कि प्रभु इस महामारी से हमें मुक्त कर, ताकि जिस प्रकार इजरायली लोग हर बंधनों से मुक्त हुए, उसी प्रकार प्रभु हम भी मुक्तिप्रद जीवन बिताए। आज शायद घर में बैठकर हमेशा अधिकतर लोग यही विचार कर रहे होंगे कि प्रभु ने जो जीवन का वरदान दिया, प्रभु हमारे लोगों को बचा, इस कुछ मैं पहले नहीं कर सका, प्रभु अब इस आने वाले जीवन के वरदान में प्रभु मैं वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। प्रभु आशीष कृपा मांगते हैं कि प्रभु विश्वास के साथ, आशा के साथ कि प्रभु जिस प्रकार आपने जीवन दिया, उसके बावजूद भी हम मनुष्य पाप कर आपसे अलग हुए और मृत्यु और नरक हम लोगों को हमेशा मिला है। फिर भी प्रभु हम विश्वास के साथ पश्चाताप करके प्रभु आपके पास लौटते हैं और आपसे प्रार्थना और अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और इस विपदा से प्रभु हम सभी को मुक्त कर, ताकि हम फिर अनंत
शांति के लिए, अनंत जीवन के लिए अपने आप को प्रयासरत करें। हमारे इस जीवन काल में प्रभु ऐसे भले कार्यों के द्वारा उस मुक्तिप्रद जीवन की ओर हम अभिमुख होने के लिए प्रयासरत रहे, जिससे आपने हम सभी के लिए प्रतिज्ञाएं की है। जिस प्रकार आपने मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होकर मृत्यु को हराकर अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं की है हम सभी के लिए, ठीक उसी का प्रकार प्रभु हमें भी ऐसा मनोबल दे, हमारा विश्वास गहरा और अटूट बनाए कि प्रभु हम भी हर एक मुसीबतों से उबर कर अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए एक सच्चा क्रिस्ती अनुयायी जीवन जिए, ताकि हम भी उसी मुक्तिप्रद जीवन को हासिल करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सभी अपने अपनी मोमबत्तियां जलाकर बपतिस्मा की प्रतिज्ञा दोहराने के लिए खड़े हो जाएं। प्रिय भाई बहनों, पास का रहस्य द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफनाए गए हैं। हम उन्हीं के साथ नया जीवन जिए, जिसे 40 समाप्त कर हम अपने पुण्य बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराए। इनके द्वारा हमने शैतान और उनके सब कार्य छोड़ दिए हैं और पावन कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकलौते एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु क्रिस्त ने क्रिस्त की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति और विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वास इस वेदी से क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से ग्रसित सभी बीमार भाई बहनों के लिए। प्रभु ने पूर्ण चंगाई दे और हमारे बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी सभी को इस वायरस से दूर रख। हमारे बच्चों को दूर रख प्रभु। हमारे परिवार को इस महामारी से बचा। हमारे प्रदेश को, हमारे संसार को प्रभु इस संकट से हमें उबार प्रभु, मुक्त कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस विकट परिस्थिति के दौरान बहुत से उदार व्यक्तियों का मनोबल बढ़ा प्रभु। ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े प्रभु।
उनके भोजन के लिए, उनके रहने के लिए, व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक सक्षम लोग प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और उन सभी जरूरतमंदों की मदद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉलंटियर्स जो इस आपदा के समय अपने जीवन की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा में अपना समय बिता रहे हैं, प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि उनकी कार्यों के द्वारा, उनकी हिम्मत, उनके प्रोत्साहन से यह आपदा से हम मुक्त हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी देश के नेताओं के लिए, अलग अलग नेताओं के लिए, लोगों के लिए, वॉलंटियर्स के लिए जो इस आपदा से मुक्त होने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, प्रभु सभी वैज्ञानिकों को अपने विवेक से भर, ताकत और सामर्थ्य से भर प्रभु, ताकि वह जल्दी से जल्दी इस आपदा से निपटने के लिए दवाई की खोज करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम तमाम प्रार्थनाओं के साथ हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को भी मौन रूप से प्रभु के चरणों पर रखें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। फूल चढ़ाऊं मैं
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे हम पास का बलिदान में भाग लेकर तेरी सहायता से अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस रात इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इसलिए परम दयालु पिता, तेरा गुणगान करते हुए हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। यो पार
निर्मल बलि ग्रहण करके इसे पवित्र कर। इसे हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए संत पिता फ्रांसिस अपने धर्माध्यक्ष को और उन सभी धर्माध्यक्षों के लिए चढ़ाते हैं जो कैथोलिक और प्रेरित धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हम सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। हमारे विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर तथा प्रभु क्रिस्त की माता प्रतापी कुंवारी मरियम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। उनके वर संत योसेफ का, पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब और योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थलोमी, मती, सिमोन और थदेउस, प्रेरितों का, लिनुस, क्लेस्तुस, क्लेमेंट, सेस्तुस, कर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रेसेगानुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और दमियानुस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। सारी कलीसिया संयुक्त होकर हम इस रात का परम उत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। हम उन्हीं अपने ईश्वर तथा प्रभु की क्रिस्त माता मरियम हमारे इस चढ़ावे को ईश्वर पवित्र करे, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पुण्य और पूज्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर इन्होंने तुझे और अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु, यह आज्ञा मानकर हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। हे परम महिमामय ईश्वर, तेरे दानों में से हम ये पवित्र और निर्मल बलि, अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर दया दृष्टि डाल, जैसा तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मेलकीसेदेक का याग स्वीकार किया था, वैसे इसे स्वीकार करने की कृपा कर।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरे पवित्र दूत यह बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु, इन लोगों की भी सुधिले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं, उन सबों को भी जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं अनंत ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्टेफनुस, मतियस, बरनाबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, फिलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने प्रेरितों शहीदों तथा सभी संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। अपने विश्वास के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। श्रेष्ठ का पालन हमारा।
हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त वे प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। इसकी हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे।
प्रसाद भजन। क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, हालेलुया। अतः हम ईमानदारी और सच्चाई की बेखमीर रोटी खाकर उत्सव मनाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हमें प्रदान कर। तूने हमें पास्का के संस्कारों से पुष्ट किया है। हम तेरी दया से आपस में मेल मिलाप बनाए रखे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पास्का की आशीष के लिए सभी सिर झुकाएं। अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। यह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भी दे, आमीन। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए, आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया।